आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अहमद साहिब इंडिया से। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ की सब टीचर्स गैर मुस्लिम हैं जो पर्दे वगैरह का बिल्कुल वहाँ के सब टीचर्स गैर मुस्लिम हैं जो पर्दे वगैरह का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और ये कहते हैं कि पढ़ाते वक्त सिर्फ इनकी तरफ ही देखना। अच्छा, वहाँ की टीचर्स गैर मुस्लिम है, फीमेल टीचर है जो गैर मुस्लिम है और वो कहती है कि पढ़ाते वक्त इनकी तरफ देखना है, तो इसकी वजह से मुझको बदनज़री का गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप टीचर की तरफ देख सकते हैं अगर वो फीमेल टीचर है, और ख़ास तौर पर वहाँ का इसरार है कि भाई आपने फ़ीमेल टीचर की तरफ देखना है, क्योंकि बाज़ जगहों पर इसकी बड़ी वैल्यू होती है कि आई कांटेक्ट की, तो उसमें लेकिन अपने दिल के जज्बात पे आपने काबू रखना है। उसको आप बहन समझ के या माँ समझ के देखें, एहतराम के जज्बे से देखें। इसके बावजूद भी अगर आपके दिल में बुरे ख़यालात आते हैं और आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं तो फिर आप नहीं देखें उनको। फिर किसी की मखलूक की नाफरमानी में, खालिक की नाफरमानी में अल्लाह की मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि देखने में कोई फितने का अंदेशा नहीं होता और देखने की ज़रूरत भी होती है, तो ये उसी में है कि अगर देखने में फ़ितने का अंदेशा भी नहीं है और ज़रूरत भी है, ज़रूरत ये है कि क्लास में बार बार आपको कहा जा रहा है, तो एक जो है ना, क्योंकि आपको ज़ाहिर है क्लास से निकाल देंगे या मुसलसल ज़हनी टॉर्चर करेंगे, तो ये भी एक नौइयत की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं, गुंजाइश है देखने की, लेकिन दिल में अगर ज़रा भी बुरे ख़यालात आ रहे हैं अपने जज्बात पे काबू रखें। फिर भी अगर बुरे ख़यालात आ रहे हैं तो इस्लाम फिर आपके लिए, अल्लाह ने आपकी बीवी को पैदा किया है, किसी और औरत से तलज़्ज़ुज़ किसी भी किस्म का हासिल करना ये इस्लाम में हराम है। तो फिर इस हराम काम की आपको इजाज़त नहीं होगी अपने टीचर के ऑर्डर पे। गैर मुस्लिमों का तो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, इनका तो सारा ही सेटअप भी बर्बाद हो गया। अब ये चाहते हैं कि मुसलमानों का भी बर्बाद हो जाए। तो इस्लाम एक पाकीज़गी का आपको सबक देता है, पाकीज़गी का माहौल बनाता है। मर्द और औरत जहाँ होंगे डिज़ायर्स होंगी वहाँ। इन लोगों ने खाम एक चीज़ फ़र्ज़ कर ली है कि जी वो तो टीचर है तो फ़लाँ है, तो भाई औरत तो है ना, ये मर्द है तो वो औरत है, तो मर्द और औरत की तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है, उसूल तो यही है। बाकी ये कि बाज़ दफ़ा नहीं भी हो रही होती है, उसमें कोई कशिश ही नहीं है, या मर्द जो है वो अपने जज्बात पे काबू पा सकता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी फितने का अंदेशा हो रहा है देखने में, फिर आपके लिए जायज़ नहीं है। बाकी मसला क्या है वो मैंने आपको तफसील से बता दिया। तहसीन गुलजार। अच्छा, ये गैर मुस्लिमों को फितने का अंदेशा भी नहीं हो रहा होता बहुत दफ़ा, क्योंकि इन्होंने इतनी औरत लड़कियां देखी होती हैं, बहुत इनकी गर्लफ्रेंड्स रही होती हैं, ज़िना कर रहे होते हैं बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, तो इनको नहीं होता। मुसलमान के तो जज्बात अपनी बीवी के लिए होते हैं ना, वो अपनी बीवी के या अपने महरम रिश्तों के अलावा किसी को देखता नहीं है, तो उसमें फितना, उसको फितने का अंदेशा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जज्बात जमा हो रहे होते हैं, उसकी डिज़ायर्स होती हैं। तो ये लोग जैसे है ना, एक साहब आए मगरबी किसी कंट्री से, मुझे कहने लगे कि अंग्रेज़ जो है वो औरतें गुजर रही हैं उसको देखता ही नहीं है, और हमारे मुसलमान या पाकिस्तानी या इंडियन जब जाते हैं तो ऐसे ताड़ ताड़ के देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ नाइट क्लबों में इससे बड़े काम कर रहा होता है ना, या गर्लफ्रेंड के साथ बहुत कुछ कर रहा होता है, तो उसको क्या ज़रूरत है ये छिछोरी हरकतें करने की कि वो देखे। तो जब आप बड़े जुर्म की तरफ जाते हैं, जब आपको शराब और हीरोइन की आदत पड़ जाए, तो चर्स तो आपके लिए एक मजाक है ना। चर्स तो बेचारा वो पिएगा जिसको हीरोइन शराब नहीं, वो फिर चर्स से या उसकी खुशबू सूंघ के दिल बहला रहा होगा या सिगरेट से दिल बहला रहा होगा। तो इसलिए गैर मुस्लिमों पे अपने आप को हरगिज़ क़यास ना करें। तो गैर मुस्लिम लोग, उनके यहाँ चूँकि ज़िना हराम ही नहीं रहा है, मना ही नहीं रहा है, तो वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो हम तो मुसलमान हैं भाई, हमने तो अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। हमारी मोहब्बत सिर्फ बीवी के लिए होगी, सारे जज्बात बीवी के लिए होंगे जो रुखसत होकर आपके घर में आई है, सारे जज्बात उसके लिए होंगे। इस्लाम का यही हुक्म है, ताकि घर में मियाँ बीवी का माहौल अच्छा हो, एक फैमिली सिस्टम मजबूत हो। औरत और मर्द की मोहब्बत, जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, ये आगे पूरे ख़ानदान को बचाने के लिए पहली सीढ़ी है। एक मजबूत ख़ानदान की तश्कील के लिए सबसे पहली सीढ़ी है मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत। और ये मोहब्बत में जो सबसे बड़ी दरार बनती है जो चीज़, वो ये है कि मर्द दूसरी औरतों को झांकता है और दूसरी औरतों को देखता है और अपने जज्बात वहाँ से पूरी करने की कोशिश करता है। या अब जाहिर जिस औरत से करेगा तो वो औरत का भी तो घर ख़राब होगा ना, अगर वो मैरिड है। अनमैरिड है तो शादी के बाद फिर वो वफ़ा नहीं करेगी, उसके बीसियों किस्म के ताल्लुकात पहले रहे होंगे, तो सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो बस एक चीज़ इनको चाहिए, साइंसी तरक्की और नॉलेज। चाहे इंसान गधे घोड़े बन जाएं,
انسان نہ رہیں, وہ بس ترقی یافتہ ہونے چاہیے. تو اسلام تو آپ کو ترقی کے ساتھ بھائی آپ کے خاندانی نظام کو بچانے کا بھی حکم دیتا ہے.